संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी काफी सुर्खियों में है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति का काम करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि महज 500 रुपए में उसे बेच दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर माफिया क्वीन के नाम से पहचानी गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगूबाई ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से वो आज भी मुंबई की गलियों में याद की जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 में। गंगा हरिजीवन दास का जन्म गुजरात राज्य के काठीवर में हुआ था। वैसे तो गंगूबाई का जन्म ऐसे खानदान में हुआ जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से उनके घर वाले भी चाहते थे कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, पर गंगूबाई तो शुरू से ही फिल्मों में जाने का शौक रखती थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती थी। और इसी तरह से समय बीतता गया और जब गंगूबाई 16 साल की थी तब उनके पिता के पास अकाउंट का काम करने के लिए एक रमणीक नाम का लड़का आया। वो गुजरात आने से पहले मुंबई में रहता था और फिर गंगूबाई रमणीक के साथ मिलकर घंटों तक मुंबई की फिल्मी दुनिया के बारे में बातें करती। अब गंगूबाई को ऐसा लगता था कि उनके सपने को अब पंख लग चुके हैं। हालांकि आगे चलकर दोनों में गहरी दोस्ती होने लगी और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका किसी को कोई आभास नहीं था। पर प्रॉब्लम ये थी कि गंगूबाई के पिता उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करते और इसी वजह से रमणीक और गंगा ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। और इस कड़ी में 16 साल की नासमझ गंगा अपने कुछ कपड़े और माँ के गहने लेकर रमणीक के साथ मुंबई चली गई। यहीं से शुरू हुआ गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी से गंगूबाई बनने की कहानी का किस्सा। दरअसल मुंबई आने के बाद गंगा के पति रमणीक ने महज 500 रुपए के लिए गंगा को कोठे पर बेच दिया और रमणीक ने यह कहकर गंगा को टैक्सी में बैठा दिया कि जब तक मैं रहने के लिए घर खोजता हूँ तब तक तुम रहने के लिए मौसी के यहाँ चली जाओ। लेकिन गंगा उस समय अनजान थी, उसके पति ने महज 500 रुपए में उसे बेच दिया था। हालांकि टैक्सी उसके मौसी के यहाँ आने के बजाय मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जाकर रुकी। इसके बाद गंगा को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। हालांकि काफी चीखने चिल्लाने के बाद थक हार कर गंगा ने समझौता कर लिया और वो मजबूरन वैश्यावृत्ति के काम में लग गई। कुछ समय बाद ही गंगा की खूबसूरती देखते हुए और पूछते हुए ग्राहक आने लगे और कुछ इस तरीके से शौकत नाम का एक ग्राहक गंगूबाई की कोठे पर आता है। आने के बाद उसने गंगूबाई के शरीर को नोच डाला और फिर अंत में बिना पैसे दिए वहां से चला गया। हालांकि इस बार गंगूबाई चुप रही। दोबारा फिर शौकत खान गंगूबाई की कोठे पर आया और बुरा व्यवहार किया और इस बार तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि गंगूबाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हालांकि इन जख्मों ने गंगूबाई को खामोश करने के बजाय हौसला दिया और फिर उन्होंने विरोध करने का फैसला किया। फिर गंगूबाई ने यह फैसला किया कि वो शौकत खान को सबक सिखा कर रखेंगी। हालांकि अब शौकत खान के बारे में गंगूबाई ने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला शौकत खान उस समय के जाने माने डॉन करीम लाला का आदमी था और इसी वजह से वो किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करता। लेकिन दोस्तों, गंगूबाई ने बिना किसी डर के डॉन करीम लाला से अपने साथ हुई आपबीती बताने का फैसला किया। इसलिए गंगूबाई डॉन के घर पहुंची। हालांकि घर पर एक वैश्या को देखकर उनके आदमियों ने गंगूबाई को अलग जगह बैठाया और उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया। खुद को समाज से अलग बताए जाने से गंगूबाई ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और जब करीम लाला आए तो उन्होंने टेबल पर नाश्ता ऐसे ही पड़े देखा। फिर उसने कुछ खाने का आग्रह किया, पर गंगूबाई ने जवाब दिया कि जैसे आपके घर में आने से आपका घर गंदा हो सकता है, वैसे ही खाने के बर्तन को छूकर उसके बर्तन भी गंदा नहीं करना चाहती। ये कहकर गंगूबाई ने अपनी आपबीती करीम लाला को सुनाई और करीम लाला ने अपने आदमी को गलत पाते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की बात की और गंगूबाई से कहा कि आगे से आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करे तो मुझे जरूर बताना, मैं देख लूंगा। इतनी सी बात सुनकर गंगूबाई ने रोते हुए अपने बैग से धागा निकालकर करीम लाला के हाथों पर बांध दिया और कहा, आज तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया। इस वजह से आप आज से मेरे मुंह बोले भाई हो। और दोस्तों, इस बात की खबर जब समाज में फैली तो गंगूबाई का सिक्का कमाठीपुरा में चलने लगा, क्योंकि जब लोग जान गए थे कि गंगूबाई को परेशान करने का मतलब है मुंबई की डॉन से पंगा लेना। फिर बीतते दिनों के साथ ही गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया के इलेक्शन में खड़े होने का फैसला किया और अपने विनम्र स्वभाव की वजह से वो इलेक्शन जीतने में सफल भी हो गई। हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद भी गंगूबाई ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाले सेक्स वर्कर के हित में काफी लड़ाइयां लड़ी और एक बार तो दोस्तों मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर के हित में ऐसा भाषण दिया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल संक्षेप में उनकी बात का वर्णन किया जाए तो गंगूबाई ने यह कहा था, अगर कमाठीपुरा की औरतें नहीं होंगी तो मुंबई की सड़कें औरतों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन मर्दों के वैसीपन कमाठीपुरा की औरतें झेलती हैं।
जिससे ये समाज नीची नजरों से देखता है। और साथियों, गंगूबाई ने अपने होते हुए कोठे पर कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। जो अपनी मर्जी से ही रहना चाहता था वही रहता था। अब कोई किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर पाता था। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि रेड लाइट में रहने वाली वेश्याएं गंगूबाई की फोटो तक अपने कमरे में लगाती हैं। साथ ही गंगूबाई का उठना बैठना मुंबई के माफिया और नेताओं के साथ होने लगा और वो महिला बेहद मजबूत महिलाओं में गिनी जाने लगी। दोस्तों, हुसैन जैबी द्वारा लिखी गई किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई में आप सारी बातें डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही गंगूबाई के ऊपर एक फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। तो साथियों, इसके बारे में और भी डिटेल में आपको इस मूवी में जरूर मिल जाएगी। जाकर इस मूवी को देखिए और कुछ सीखिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।